उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की परीक्षा दी थी, उन सारे उम्मीदवारों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया सरकार ने। इतना खतरनाक तरीके से इन्होंने व्यवहार किया मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ। जितने भी लोगों ने जो है मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती का जो पेपर दिया था और इतनी उम्मीदें लगाई थी, इतनी पढ़ाई की, सालों से, 2 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, लेकिन सरकार ने इतना उनके ऊपर जो है गलत जो है उनका फायदा उठाया, उनकी जो है खामोशी का गलत फायदा उठाया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कहें बच्चे, किससे रोएं, किससे धोएं, क्या करें। उनके ऊपर इतना दबाव, उनके माता पिता का प्रेशर, उनका जो है मानसिक प्रेशर, उनके खाने के लिए, एक वक्त की रोटी कमाने के लिए उनके पास इतना प्रेशर कि मैं क्या कहूँ। मेरे पास इतने गरीब लोग, इतने खराब जो कमेंट आते हैं बेचारे बच्चों के, बेचारे रोते हैं, कमेंट में रोते हुए हैं कि सर हमें क्या करें, आखिर क्या करें, सरकार हमारे साथ क्या चाहती है, आखिर हमारे साथ एमपी पटवारी के पेपर में हमने इतनी मेहनत के साथ, इतनी उम्मीदों के साथ, इतनी कड़ी मेहनत की, 4 साल 5 सालों से लगातार इतनी उम्मीद लगाए थे, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों पर जो है इन्होंने पानी फेर दिया। हाल ही में जो है वल्लभ भवन के अंदर लगी आग के कारण लोगों ने अब तो ये भी फैला दिए कि जो है बच्चों ने जो है जांच रिपोर्ट मांगी। हाल ही में जो है एक अभी का कॉन्फ्रेंस में जो है 3 दिन पहले अभी एक किसी बच्चे ने, किसी उम्मीदवार ने जो है आरटीआई के अंतर्गत वहां पर जो है ना जो है उम्मीद लगाई, मतलब उन्होंने एक तरीके से है ना जीआईडी के अंदर उन्होंने फोन लगाया और कॉल किया, तो वहां पर जो है वहां के जो है ऑफिसर थे, उन्होंने जो है कॉल जो है रिसीव किया और रिसीव करते हुए उन्होंने पूछा कि सर हमारी जो है रिपोर्ट कहाँ है, कब रिपोर्ट हमें मिलेगी, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, वो जो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों ने, सभी लोगों ने सुना ही होगा, तो उन्होंने क्या कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग तो जलकर राख हो गई है। तो क्या मध्य प्रदेश के युवाओं की जो है सारी की सारी उम्मीदें उसी के साथ जलकर राख हो गई। इसीलिए क्या अभी आपने तो हमारे जो है मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो कहा था कि क्या हम घर घर थोड़ी ना रिपोर्ट दिखाने जाएंगे, है ना। जिसे भी देखना है तो वो आरटीआई के थ्रू जो है लगाकर देख सकता है रिपोर्ट। अरे जो देखने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर 30 दिनों के अंदर तो मिल जानी चाहिए रिपोर्ट, 30 दिनों के अंदर तो दिखा देनी चाहिए ना, जारी हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिली। तो यहाँ पर अब तो दूसरा नाटक शुरू हो गया, यहाँ पर दूसरा नाटक शुरू हो गया कि जो है वल्लभ भवन के अंतर्गत आग जलकर राख हो गई। तो ये क्या है आखिर। मैं पूछता हूं कि हम लोगों के साथ क्यों आखिर इस तरीके से जो है किया जाता है, क्यों हम लोगों के पास, क्यों मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्यों जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किसी की उम्मीदों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा सकता है इस तरीके से। क्या आपको नहीं मालूम? आप साहब, आप समझने की कोशिश करिए, आप हमसे बड़े हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने जो है डॉक्टरेट हैं, आप हर तरीके से आप विद्वान हैं, कम से कम इतना तो समझने की कोशिश करिए कि आप भी नीचे से ही उठकर ऊपर गए होंगे। इन्हीं बच्चों के कारण से, इन्हीं उम्मीदवारों के कारण से, इन्हीं युवाओं के कारण से ही आप आज उस गद्दी पर बैठे हैं। और आप जिस गद्दी पर बैठे, जिन्होंने आपके लिए बनाया, आपको इतने ऊपर तक बैठाया, उनके साथ आप इस तरीके से जो है आपके व्यवहार रहेंगे, तो क्या बच्चों की, क्या युवाओं की मानसिकता रहेगी आपके ऊपर, आपके प्रति क्या मानसिकता रहेगी, आप बताइए। बच्चों ने इतनी उम्मीद लगाई कि ठीक है अब हमारे जो है नए जो है मुख्यमंत्री, नए सीएम साहब बन रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ लाभ होगा। अब हमारी जो है इतने दिनों से हमारी वैकेंसियां फंसी हुई थी, सभी तरीके से रिजल्ट फंसे हुए थे, घोटालेबाजी हो रही थी, कम से कम अब सही होगा, अब सही होगा। लेकिन आपने क्या किया उनके लिए? कम से कम आप तो सोचिए, अभी भी कोई समय खराब नहीं हुआ सर, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज करके अभी भी समय है, आप उनकी बातों को सुनिए, कम से कम सामने आइए, बातों को सुनिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप दोबारा से जो है उसकी जांच करवा सकते हैं और जांच करवाने के बाद जो है बच्चों को रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। सभी बच्चे देख लेंगे, बच्चे केवल इतना चाहते हैं कि दोबारा से रिपोर्ट आए, सभी को जानकारी मिले, बराबर जानकारी मिले, ठीक है ना। यहाँ तक कई बार जो है अफवाह हो या जिस तरीके से भी हो, जिस तरीके से वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं कि किसी ने कहा कि हाँ नहीं ये मैंने जो है 4-5 बच्चों को जो है सिलेक्ट करवाया था इतने इतने पैसे लेकर, इतने इतने ये चीजें लेकर, तो ये क्या है बताइए। आप जब इतना सब कुछ जानते हुए भी आप अगर जांच का जो है आदेश ना दें और ज्वाइनिंग लेटर जो है आप बांट न दें और इस तरीके से, तो बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी, बच्चे की क्या गलती है बताइए। वो तो बोलेंगे ही ना
कि आप खुद ही अपने मुंह से ही सर ने खुद ही बोला कि नहीं, हम मैंने जो है सही तरीके से अपनी जांच रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन उसमें कोई किसी तरीके की जो है कोई गड़बड़ी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं बताइए? आपने जब उसे देखा नहीं सही तरीके से, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं? आप ये भी तो कह सकते थे ना कि हाँ, हो सकता है उसमें किसी तरीके की हमसे गड़बड़ी हो गई हो, क्योंकि मैंने सही तरीके से उसे देखा नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे दोबारा कि दोबारा से हम जांच करवाएं और दोबारा से सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से जो है उसका जो विश्लेषण हो, ताकि सभी बच्चों को जो है कभी न, क्योंकि आप ही के हैं, सभी आप ही के प्रदेश के विद्यार्थी हैं, सभी आप ही के राज्य के विद्यार्थी हैं, सभी आप ही के जो है एक बच्चे के समान है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी नौकरी के लिए, एक तुच्छ सी नौकरी के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए आपने उनकी उम्मीदों पर तो पानी फेर दिया। तो अभी भी समय है सर, अभी भी समय है साहब, अभी भी हमारी बातों को सुनिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं तो सुप्रीम माननीय जो है मुख्य न्यायालय महोदय से भी, मध्य प्रदेश के जबलपुर जो है हाईकोर्ट महोदय से भी मेरा अनुग्रह है, बार बार, एक बार नहीं, हम सब विद्यार्थियों का है कि कृपया कर ये आरक्षण वाले मामलों पर कृपया ध्यान दें, क्योंकि हमेशा ये जितनी जल्दी हो सके आरक्षण के मामले को निपटाया जाए, क्योंकि कभी कभी आरक्षण के साथ कम से कम 50% से ज़्यादा तो एग्जाम जो है केवल आरक्षण के कारण से फंसते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी जो है दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे जो है समय बर्बाद होता है विद्यार्थियों का, हमारा खुद का, मैंने खुद पेपर दिया है, मेरा खुद समय बर्बाद हुआ है। तो इस तरीके से हम चाहेंगे कि इस तरीके से जो है बातें ना हों। तो अगर जितने भी मित्र मुझे देख पा रहे हैं, सभी लोग हमारी बातों से सहमत है कि हाँ, जो है ये डिसीजन हो कि जो है आरक्षण वाला मामला पूरी तरीके से जब तक, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारी जो है मांगे रहती हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों की ये कमेंट आते रहते हैं कि सर कोई एक जो है अभी जब तक आरक्षण का मामला पूरी तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, कन्फर्म नहीं हो जाता, तब तक इसके लिए कोई एक वैल्यू दे दी जाए सभी के लिए, सभी कास्ट के लिए। वो लोग बोल रहे हैं सीधे सभी कास्ट के लिए, किसी एक कास्ट के लिए, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि धर्म बोला है, किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं, बल्कि हर कैटेगरी के लिए कोई एक वैल्यू जो है आप फिक्स कर दीजिए। जब तक आप लोगों का आरक्षण का मामला खत्म नहीं होता, तब तक के लिए ये वैल्यू आप इसके हिसाब से आप जो है रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे, तो ये बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और चाहे तो अगर निष्पक्षता चाहिए आप लोगों को, तो निष्पक्षता के हिसाब से तो मेरा जो अनुमान है, अगर आप लोग सहमत हो, तो इसमें जो है 2 पेपर होने चाहिए, एक प्रिलिमिनरी और एक मेंस का एग्जाम। अगर इस तरीके से होंगे, 2 फेसेस में एग्जाम होंगे, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से धांधलेबाजी थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि पहला पेपर आज होगा, दूसरा पेपर जाकर 2 साल बाद होगा या 6 महीने बाद होगा, जब भी होगा, तो यहाँ पर किसी का जो है जुगाड़ नहीं बन पाएगा शायद। बाकी तो जैसा आप सोचेंगे वही होगा। तो बस इसी के साथ क्या सभी लोग आप इस बातों से जो है सहमत है कि इस तरीके से होना चाहिए? अगर आप लोग सहमत है, और जो अभी आपके जो है रिस्पॉन्स हो, जो भी आप चाहते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और सभी लोग अपनी तैयारी को लगातार करते रहें, और ज़रूर आप लोग को जो है न्याय मिलेगा अगर आप साथ में बने रहेंगे मेरे, और नहीं तो। और हाँ, एक बात और कि एक भाई साहब का हमारे कमेंट आ रहा था बार बार कल से कि तुम केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में तो ठीक है, और हाँ, आपकी मानसिकता और मेरी मानसिकता भी कुछ और हो सकती है, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, वहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर बहुत है, वहाँ पर मुझे बहुत सब्सक्राइबर है, तो मुझे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि हमें कम से कम, हमें इस एग्जाम के लिए नहीं, पटवारी के लिए नहीं, तो हम अगर बात उठाएंगे तो हमें आगे अगला जब भी कोई ना कोई एग्जाम होगा, तब तो कम से कम समय पर हो सके, इसलिए हम करते हैं। और सोचिए, इतने लोग हैं तो इतने इंस्टीट्यूशन करते तो हैं, इतने लोग पढ़ाते तो हैं, कोचिंग सेंटर वाले, किसी ने तुम्हारी आवाज उठाने का जो है इस तरीके से खुलेआम जो है रखा कर रहे हैं? कोई बोलने वाला नहीं है, सब लोग डरते हैं। सोच लो, और हम हैं, हम जब तक इस सीने में जान रहेगी तब तक हम जवाब मांगते रहेंगे, बाकी रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जितने मुझे भाई मेरे दिख रहे हैं, सभी लोगों से उम्मीदें रहेंगी कि वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।